उलझे हुए जहन को सजदा सुलझा देता है। अपनी मुश्किलात को अल्लाह पर छोड़ दे कि वह सब मुश्किलात को हल करने वाला है। अक्लमंद हमेशा गम और फिक्र में मुब्तला रहता है। बहुत खामोशी से टूट गया वह एक भरोसा जो तुझ पे था। सब्र एक ऐसी सवारी है जो अपने सवार को कभी गिरने नहीं देती, न किसी के कदमों में न किसी की नजरों में। जब तुम्हें अल्लाह का जिक्र सुनना अच्छा लगे तो जान लो कि अल्लाह से और अल्लाह को तुमसे मोहब्बत हो गई है। बेकरार दिल को सुकून मिलता है तिलावत कुरान पाक से। जिसे देखनी हो जन्नत व मदीना देख आए। अपने रब के अलावा किसी से उम्मीद मत रखो। कामयाबी का सफर नमाज और कुरान के बगैर अधूरा है। जब अल्लाह का करम हो जाता है तो वसीला भी बन जाता है और मांगने का तरीका भी आ जाता है। भूल जाओ कि तुम कौन हो, अब ये याद रखो कि तुम्हारा रब कौन है। जिनकी दास्तान सुनकर तुम हैरान होते हो उन्होंने नावल नहीं पढ़ा बल्कि कुरान पढ़ा है। अगर तुम्हें एक दूसरे की नियतों का पता चल जाए तो तुम एक दूसरे को दफन भी न करो। अल्लाह ने तुम्हारे ऐब छुपा रखा है, उस पर शुक्र करो। अगर किस्मत का लिखा ही सब कुछ होता तो अल्लाह इंसान को दुआ मांगना नहीं सिखाता। तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद चाहते हैं। और जो लोग शुक्रगुजार हैं उनको हम जल्दी ही उनका अजर अता करेंगे। ये लोग जो बातें बनाते हैं उन पर सब्र करो और अल्लाह के सिवा न तुम्हारा कोई दोस्त है और न ही मददगार। और तुम्हें जो तकलीफ पेश आए उस पर सब्र करो, बेशक ये बड़ी हिम्मत का काम है। मेरी तौफीक अल्लाह ही की मदद से है, मैंने उसी पर भरोसा किया और मैं उसी की तरफ रुजू करता हूँ। इस्लामिक वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह खैर।